जियो ब्लैक रॉक के पहले एक्टिव फंड जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ की ओपनिंग डेट आखिर आ ही गई। लेकिन क्या ये सच में आपके पैसे को ग्रोथ दे पाएगा या सिर्फ एक नया फंड? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज हम करने वाले हैं जियो ब्लैक फ्लेक्सी एंड एनएफओ का डिटेल्ड एनालाइज। इसके फायदे, रिस्क और किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसे नहीं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले एनएफओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यह एनएफओ ओपन हो रहा है 23 सितंबर 2025 को और यह एनएफओ 7 अक्टूबर 2025 को क्लोज हो रहा है। रिस्कोमीटर की बात करें तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का ये फंड है। इसमें किसी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे बिना किसी चार्ज के निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ 500 रुपये से एसआईपी या वन टाइम निवेश कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.50% रहने वाला है। इसमें किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं होगा। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। इस फंड की खासियत की बात करें तो यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज मिड और स्मॉल कैप का वेटेज बदल सकते हैं। ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म रिस्क एनालाइज और स्टॉक स्क्रीनिंग में मदद करेगा। ये फंड एसएई फ्रेमवर्क पर काम करेगा। एसएई यानी सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। यह एक टेक्निकल ड्राइव इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जिसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज और मशीन डाटा ड्राइव मॉडल दोनों को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अब बात यह आती है, क्या ये फंड एक्सिस्टिंग फ्लेक्सिका फंड से बेटर होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कंपैरिजन के लिए हमें परफॉर्मेंस, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और फंड मैनेजर की एग्जीक्यूशन देखनी होगी। फिलहाल ये सिर्फ एक नया ऑप्शन है, प्रूवन हिस्ट्री नहीं। तो फिर किसे इसे नफो में निवेश करना चाहिए? अगर आपका हॉराइजन 5+ ईयर्स का है तो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक ही फंड से लार्ज मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहते हैं, अगर आप नए एएमसी के साथ छोटी एसआईपी से या छोटे इन्वेस्टमेंट ट्रायल करना चाहते हैं, आप रिस्क लेने में सक्षम हैं, तो यह एनएफओ आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। और किसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अगर आपका हॉराइजन शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 वर्ष का है तो यह फंड आपके लिए नहीं है। रिटायर्ड या रिस्क अवेयर्स जो फिक्स इनकम चाहते हैं वह अवॉइड करें, और जिन्हें सिर्फ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए वह वेट कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो मार्केट रिस्क तो रहेगा ही, साथ ही मॉडल रिस्क भी, क्योंकि आई गलत डाटा पर रॉन्ग सजेशन दे सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क भी पॉसिबल है। अगर इंडियन मार्केट कंडीशन के हिसाब से मॉडल ना कर पाए तो अब फाइनल निष्कर्ष ये निकलता है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 1 या 2 फ्लेक्सी कैप फंड है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को शायद नए फ्लेक्सी कैप फंड की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में एक भी फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है तो आप इसे स्मॉल अमाउंट के साथ पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और जिन्हें ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए वह कुछ समय वेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या वेट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इनोवेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए